मौला तोनू आबाद शाद बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अच्छा मजमा थोड़ा है तो शोर ज़्यादा है। नहीं मजमा थोड़ा है, एड़ा ज़्यादा नहीं, शोर ज़्यादा है। जो जश्न सुनने आया है वो दरूद पढ़ ले। जो जश्न मनाने आया है वो जश्न वाली सलवात पढ़ ले। जो बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा माहौल है, जन्नत की हवा है। नजफ को चूम के आने वाली हवाओं के झोंके हैं, उसमें पंखे क्या करें। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है। दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात को इस जश्न पुरनूर में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बहुत बड़े सरदार के घर की खुशी है। अली का बेटा दुनिया में आए, आप मुबारक देने आए और फिर भी खाली लौट जाए, मुमकिन ही नहीं। कायनात के सबसे बड़े बादशाह के घर की खुशी है। मौला आपके घरों में हमेशा खुशियों का नज़ूल जारी व सारी रखे। मेरे भाइयों का एहतमाम, इंतज़ाम, इंसराम, ख़र्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत खालिक कौनैन कबूल करते हुए हमेशा इनकी तौफ़ीक़ात को सलामत रखे। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने। ये माहौल है कसीदा खान ज़ाकिरीन का। हम आते हैं सिर्फ आपको रिसेस, आधी छुट्टी, थोड़ा सांस ले ले, सही काट लो, मतलब कह दे। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने। ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। ये मेरे जुड़े हाथ देखिएगा गिलानी साहब, ख्याल बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ख्याल बहुत बड़ा है। तो समझ लेगा वो, भूलेगा नहीं मैंने क्या पढ़ा। एतराज़ होता है ना, इमाम हसन ने सुलह कर ली, इमाम हुसैन ने जंग की। हालांकि तीन बातें सरीहन गलत हैं जिनकी इस्लाह की शदीद ज़रूरत है। पहला फ़िक्रा, इमाम हसन ने सुलह की, गलत है। इमाम हसन से सुलह की गई। दूसरा फ़िक्रा, इमाम हुसैन ने जंग की, बिल्कुल गलत। मीडिया तक मेरी बात पहुंच जाएगी। मीडिया पर भी कुछ लोग टॉक शोज़ में ये कहने का ऐसे ही जसारत कर जाते हैं कि इमाम हुसैन ने जंग की थी। कतअन गलत। इमाम हुसैन से जंग की गई। तीसरा फ़िक्रा बहुत ज़्यादा बोला जाता है, शियों के घरों पर अलम होता है, गलत है। शियों के घरों पे अलम नहीं होता, अलम के नीचे शिया का घर होता है। बोला करो, जिक्र में नहीं बोलना तो कहाँ बोलना। बोला तुम्हें आबाद तेरी जिंदगी, समझिए। गदीर दुआ करें, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप जी, आप सलामत हो, आबाद। बिस्मिल्लाह। अलम ऊपर होता है, घर नीचे होता है। अलम के साए में शिया का घर होता है, अलम के नीचे शिया का घर होता है।
अच्छा, मुझे ये बात करते हुए ना 4 मिसरे याद आ गए, जश्न हो जाएगा इन 4 मिसरों, पता नहीं कैसे याद आ गए, कोई मौला का आमर था कि याद आ गए। मेरे वालिद गिरामी ने एक ही मजलिस पढ़ी है कलंदर शहनशाह की नगरी में, सेवन बादशाह, कलंदर बादशाह की नगरी में सेवन शरीफ में एक ही मजलिस है, और वो टोटल 7 मिनट की मजलिस है उनकी, यादगार तरीन मजलिस। सुबह होने वाली थी, इससे कम अज कम और भी कुछ नहीं 20 गुना ज्यादा मजमा होता है वहां पे। बाबा सदा हुसैन जलाली कलंदरी, मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, मौला उनके बेटे की जिंदगी दराज फरमाए, ऐसे मातमी आबाद और शाद रहे। वो मजलिस के बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए थे। जब मेरे वालिद गिरामी उठे, आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाओ, जब मेरे वालिद गिरामी उठे तो उन्होंने कहा मोहसिन बेटा, वो मोहसिन बेटा कह के बुलाते थे, बेटा वक्त नहीं है, 1 रुपया पढ़ दो। उन्होंने सखी की नगरी में लहराता आलम देखा, मैं बिस्मिल्लाह कर, उसी वक्त कागज और कलम निकाला, 4 मिसरे लिखे, सखी ने अता किए, वहीं पर पढ़े। सुबह होने वाली थी, जो लोग वहां मौजूद थे बताते हैं कि चौथे मिसरे पर कोई बंदा जमीन पर नहीं बैठा था। उन्होंने आलम को देख के मिसरा पढ़ा, सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। मिसरा मेरा आज गया, सुहेब मेहदी साहब, मौला तुहानू जिंदगी देवे, इस तो ज्यादा सुर ते किसी को है ही कोई नहीं। हाँ, कंबर साहब की निशानी माशाल्लाह, और शेखपुरे में जो कसीदा है वो कहीं नहीं। बाबा आगे तो हल कह रहा हूँ, एलानिया कह रहा हूँ, मौला जानते हैं। ये पीवन नाल की रुपई लगती है, दाद मिलेगी। थोड़ा जरा बैठोगे तो मैं हाँ शुरू कर रहे हैं, चूंकि रुपई ज़ाया होगी ना फिर अगो मैं पढ़ नहीं सकना जी। सखी की नगरी में रहता आलम देखा, उन्होंने कहा सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। या अली, दाद जबरन नहीं देनी, दाद जबरन होती नहीं है, दिल से निकलती है। सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। तवज्जो, दाद नहीं तवज्जो। सूरज के पास है, ये अली अली की सदा गूंजे ना इसी आलम के सदके में, तो मेरे हक में दुआ करनी है। सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, कलंदर की नगरी, लहराता हुआ आलम। हम्माद अहले बैत ने आलम को देखा, उसी वक्त मिसरे अता हुए, उसी वक्त पढ़े। सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। आलम को देख के उन्होंने कहा अगर है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ। तेरी जिंदगी हो, तुम जियो, तुम सलामत हो, आबाद और शाद रहो। बोला करें यार, बोला करें हुसैन का वास्ता। हाँ, ये है सूरज के पास है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, ये हक अदा हो गया, यकीन जानिए। कसीदा खानों में उर्दू वाले का काम ही नहीं बनता जी, काम भी कोई नहीं उर्दू वाले का, जशाने चे की करना है। अच्छा है थोड़ा जा बढ़ता है जी, बिस्मिल्लाह जी, मौला तेरी जिंदगी करे। जिसने हाथ उठा के कहा नहीं जी बनता है, बनता है। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, मौला तेनू जिंदगी दे। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, अल्लाह करे ये ख्याल आपके दिलों पे उतर जाए, जन्नत तक नहीं भूलेगा, सैयदजादे का वादा है। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फिकार करे। हसन ने बख्श दी मोहलत, हुसैन ने मांगी, ये अपनी शेर की मर्जी है जब शिकार करे। बोला करें यार, हाथ उठाना कदीर की सुन्नत है, जो नहीं उठाता पता नहीं वो किसको मानता। मौला आपका आबाद रखे, जीते रहो बेटा, मौला आबाद और शाद रखे। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, हाँ ये अपनी शेर की मर्जी है। क्या कहने आपके, ये अपनी शेर की मर्जी है जब शिकार करे। दुनिया ने लिखा होगा मुझे नहीं पता, इमाम हसन ने जो अल्फाज तहरीर किए थे मुआहदे पर, सुलहनामा नहीं था, मुआहदा था। अली के बेटे ने सुलह नहीं की थी, मोहलत
या अली, मोहलत कहते हैं इसे, मोहलत, मुआहदा लिखा था। कभी सोचा है वो मुआहदा क्या था? बड़े सवालात हुए। अले मेरा पुत्र मैंने क्या? हाँ जी जी बिस्मिल्लाह। मौला आपको जिंदगी दे, पूरी ताकत से हैदरी। माशाल्लाह शायर घराने के और शायर उस्ताद के माशाल्लाह मानने वाले और इतने बड़े शायर के किसने होना है कंबर साहब? कोई भी नहीं, मिसाल ही कोई नहीं। साईं मंजूर की मिसाल ही कोई नहीं, मौला की कसम, जिन्होंने एक एक मिसरे में पता नहीं कितना कुछ पिरो दिया। शायरी बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। चले मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा कुछ बातें ना ऐसे जहन में आ जाए, मैं कापी से देख के पढ़ ही नहीं रहा। शायरी को ना आम ना समझा करो। जब कोई आले मोहम्मद का मानने वाला शायर कुछ लिख रहा होता है ना जी, उसमें एक मिसरा होता है जो हजरत जिब्रील खुद आके लिखते हैं। चले जो नहीं बोले हो, कोई खुदाए सुखन ऐसे नहीं बन जाता। एक ही है खुदाए सुखन, नाम है हजरत मीर अनीस अलैहिर्रहम। मैंने एक मकालमा पढ़ा तो उसमें था कि कलम तोड़ दिया मीर अनीस ने एक मिसरा लिख के। एक मिसरा, 100 किताबें एक तरफ रखें, एक मिसरा एक तरफ रखें, वजन बराबर होगा। हजरत अब्बास ने मश्क का दहाना मुंह में लिया था, ठीक है। यहां पर किसी बड़े से बड़े शायर की तशबीह देने की जुर्रत ही नहीं हुई सिवाय हजरत अनीस के। उन्होंने एक ही मिसरा लेके कलम तोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मशकीजा था कि शेर के मुंह में शिकार था। शाली मुश्किल पिछा, कहां जाके पढ़ूं मौला की कसम। मशकीजा था कि शेर के, मेरे वालिद गिरामी दुबई गए पढ़ने के लिए। दुबई 1980 का अशरा उन्होंने दुबई में पढ़ा था। आलैन अबू ज़हबी दुबई हुसैनिया ज़हरा में। जंग खैबर तकरीबन 2.25 घंटे पढ़ी उन्होंने। जनाब रिसालत में आपका इस्तिगासा नाज़म की सूरत में, मौला अली का आना, फिर जंग की तरफ जाना और फिर घोड़े और तलवार की गुफ्तगू। इंडिया का एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, दरमियान में वो उठ के खड़ा हो गया, मोहसिन साहब रुक जाइए, इनको पता नहीं चला आपने क्या पढ़ा। मैं इंडिया से आया हुआ हूं, मुझे शायरी से लगाव है, मैं आपकी एहतियात की दाद देता हूं। आपने घोड़े और तलवार का मकालमा लिखा तो वो बहर चुनी जो घोड़े की टापों से बनती है। मिसरा उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा कि घोड़े ने तलवार को देखा, तलवार ने घोड़े को देख के कहा, चल चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल। हर कोई शायर नहीं होता। मौला तुम्हें आबाद और शाद, आप जिए आप आबाद और शाद, हक यही बन। क्या कहने जियो, 4 नहीं 12 मिसरे ने हुजूर। बिस्मिल्लाह सरकार। यानी सुनिए सुनिए, मैं सिर्फ कहना ये कहना चाह रहा हूं कि शायरी मजाक नहीं, शायरी तुकबंदी नहीं, 2 लफ्ज लिखने का नाम शायरी नहीं। भाई अली इमरान ने बहुत आला कसीदा पढ़ा, मौला की कसम। उनके कसीदे का खर्च से लेके अल्फाज तक, मिसरों तक। लेकिन हमारा मसला ये बन गया है कि हम सिर्फ जज्बाती बातों पे दाद देने के आदी हो गए। कोई महसूस नहीं करेगा, कोई शिया है या सुन्नी है, जो जहां से भी सफर करके आए, बहुत बड़ा जश्न है, यहां ये बात ना करूं तो फिर दिल दुखता है। मैंने पिछले दिनों बिलाल काज़मी के 2 मिसरे सुने, मौला की कसम मैं हफ्ता उसी सरूर में रहा। पूरा 1 हफ्ता मैंने और कोई शेर पढ़ा ही नहीं। उसने 2 मिसरों में 14 सदियों को ऐसे बंद किया है जो इंसान के पास का काम ही नहीं है। कलम ही तोड़ दिया उसने। क्या लिखा उसने? उसने कहा, करबला आज भी जिंदा है मिसाल हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई ना गई। मौला का वास्ता यार, जो सुनने आया है वो तो बोले कम अज कम। अली तुम्हें इज्जत
है, तुम जियो तुम आबाद रहो। भाई 14 सदियां बंद है भाई शोहेब, 14 सदियों की 2 मिसरों में वजाहत। 14 सदियां बंद ना हो, मैं मुजरिम हूं। देखिए शायरी जो है वो रोज रोज ना, बिस्मिल्लाह फिर पढ़ देता हूं। करबला आज भी जिंदा है मिसाल हमजा। मैं रात के कुछ 2:30 का टाइम था, मैंने साहिवाल अगले दिन मजलिस पढ़नी थी। मैंने कहा मौला अज़ादारी पे ही मजलिस है तो मुझे कोई ऐसा शेर अता कर दे, मैं भी नाज करूँ कि मैंने कोई शेर लिखा था। ये मुझे इस मुकद्दस माहौल की कसम है, मेरा कद छोटा है शेर बड़ा है, कद छोटा है। ये अल्लामा नासिर अब्बास शहीद की शहादत के कुछ चंद दिनों बाद की बात है। मैं सोच रहा था क्या लिखूं, फिर पता नहीं आले मोहम्मद ने अपनी बारगाह से कभी क्या अता कर देते हैं हम जैसे नौकरों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने शेर पढ़ा, पूरा साहिवाल उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कभी कोई एतराज, कभी कोई एतराज, कभी मातम पे, कभी जंजीर ज़नी पे, कभी किसी कभी अलम पे, कभी शबीह पे। मैंने एक शेर पढ़ के पूरा साहिवाल खड़ा हो गया। मैंने कहा तू ना समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजादारी है। मर्जी है भवाना वालों, आप जैसे भी सुने आपकी मर्जी है। मैं क्या हूँ, बिस्मिल्लाह मैं नौकर हूँ, बिस्मिल्लाह। मौला तेरी जिंदगी कर, तुम जियो तुम आबाद शाद, वदीर तू जियो, तू न समझे बिस्मिल्लाह फिर पढ़। बिस्मिल्लाह गिलानी साहब, मौला आपका आबाद है। मैं जा रहे हैं बस मौला जिंदगी। मैंने कहा तू ना समझे जिनकी रगों में विलायत है, इसी मकाम को गदीर खम का मैदान समझते हुए सलमान मिजाज बनते हुए, अबू ज़र तीनत होते हुए, मिकदाद हैसियत होते हुए, बहलोल मिजाज दीवानों की तरह जश्न मनाने की नीयत से, दोनों बाजू उठा के आसमान तक पहुंचाने की नीयत से, कोई कुव्वत ना बचाए जितनी आवाज अली ने अता की है, वो सर्फ करके पूरी कुव्वत से मिलके नारे हैदरी। तू न समझे तो तेरे बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। मौला तुझे आबाद और शाद रखे। तू न समझे तो तेरे जहन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी। मेरा दोनों हाथों से आपको सलाम है, दोनों हाथों से। जो ये कहते हैं कि जी हम मुबालगा कर जाते हैं, कहाँ मुबालगा है? मैं कह रहा हूं मिंबर से ऐलानिया तौर पे, इतने बड़े मजमे में स्पीकर पे कह रहा हूं, वीडियो हो रही है। हुसैन से बड़ा कोई सखी लाओ तो सही, कोई चले, कोई तो उठे, कोई तो कहे कहीं मैं बाहर जाऊंगा, चले मैं मुल्क से बाहर भी गया हूं 1-2 मरतबा, कोई तो कहे कि जी आप ये क्यों कहते हैं हुसैन से बड़ा सखी कोई नहीं। शेर पढ़ूं अगर आप इस वक्त इरादा बनाए बैठे, सखावत का ये मेयार कहीं और दिखाओ फिर मानूंगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह की कसम। बिस्मिल्लाह। सखी किसे कहते हैं? जो खुद भी खाए दूसरे को भी खिलाए। अब सुनो, सखावत का मेयार दुनिया के सखियों का आपके सामने, ये मेयार कहीं दिखा दो, मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि ज्यादा जहमत नहीं देता, ज्यादा जहमत नहीं देता, माहौल बन गया बस यही पे। दरे हुसैन का आज एक शेर पढ़ रहा हूं भवाने वालों, मौला की कसम है, इमाम हुसैन बादशाह की दी हुई खैरात है। बादशाहों का करम है ना। मेरा क्या कमाल बीच में, मेरे ज़हन की क्या अप्रोच हो सकती है, क्या मजाल हो सकती है। लफ्ज तो वो अता करता है, सिर्फ वो। शेर पढ़ रहा हूं बगैर किसी तमहीद तशरीह वजाहत के। पता नहीं अब क्या माहौल बनेगा, मुझे नहीं मालूम। इससे बड़ी बात इस वक्त मेरे पास है नहीं।
दरे हुसैन का ये फैज़ आम, शुहेब जरा तवज्जो करना मेरा बेटा, दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? मुंतज़िर मौला तेरी जिंदगी करे, शेर को याद रखना है, मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं भूलना। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? कमाल क्या है, फजीलतें कफन है करबला की सुन सुन कर, यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया। फजीलतें कफन है, मजा नहीं आया मुझे, मैं कह रहा हूं, वाज़े कह रहा हूं, अलैलान कह रहा हूं। जिसे चुप रहने का दावा है कि मैं बोलता ही नहीं, मैं अगले दिन दाद देता हूं। मैं अगले दिन होटल पे बैठ के कहता हूं जी चंगा पड़ गया फलाना, रह गया सी वो नहीं पढ़ सकिया तो वो ठीक पढ़ गया यार, मनु ज्यादा समझे। वो शेर सुने, मौला की कसम दिल पसलियों में तड़प जाए तो दुआ करनी। दरे हुसैन का ये अलम गवाह है, मेरा कद छोटा है, मौला मुझे सलाहियत है, मैं क्या पढ़ रहा हूं ये समझ जा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलत कफन करबला की सुन सुन कर, यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि? हाँ ये है, ये हक है, ये हक है बोलने का। मौला आपको आबाद रखे, आप जिए। दो शेर और ज़हमत तमाम, बस बाकी सब मौला जिंदगी दे, जीते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। मौला आपके बच्चों को आबाद रखे, बच्चों को। मैं हुल्ला पे तलवाना पहले, फिर 2-2.5 घंटे में पढ़ना नहीं, फिर सुनना नहीं। खाले इस वे लेते ऐथे ही मुश्ताक हुसैन साहब झंग ने कहा था, ए नमा कसीदा काट लो। हाँ काट लो, मतलब 2 शेर मैं सुनाऊंगा अपनी मर्जी से, उसके बाद जो आपने कहा है वो भी पढ़ूंगा। हालांकि एक नाज़्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा हुक्म दिया गया, बहुत ज्यादा नहीं, बस बड़ी मेहरबानी। जाकिर पढ़े ने धम्मी वो हुणे घड़ी हाथे पाई बैठे जी। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर था अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलतें कफन करबला की सुन सुन कर, यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता, खुदा हुसैन से खुद हम कलाम। मेरा दोनों हाथों से आपकी समाअतों को सलाम है, शेर सुनिएगा। खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? अकील मातम जंजीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्ले आम है। अज़ा के दुश्मनों का कत्ले आम। अच्छा मैनू हुण याद कोई नहीं जे, जितनी याद है उतनी पढ़ रहा कि आके रोके पढ़ा। मिसरा सुनाओ तो फिर पढ़ता जी। जरा उठ के खलोवे ना एक बारी, ऐ मेरा सलाम। ये मकालमा था, उन्होंने 2.5 घंटे पढ़ा था, लेकिन भाइयों का इसरार है, मैं चंद मिसरे पढ़ देता। अली खैबर के मैदान में आए, खैबर का फाते खैबर के मैदान में आया, वो मैदान में आया जिसे रसूल ने कहा यही मर्द है। मौला का वास्ता जागिएगा। रहवार पे अली बैठे और जाने लगे।
जुल्फिकार को नियाम से निकाला। जुल्फिकार ने घोड़े को देखा और उसके तेवर देखे। जिस पे अल्लाह का शेर बैठा हो वो रहवार मामूली नहीं होता। पता नहीं और की सुनते हो, मन तो पता ही कोई नहीं। मैं कहना कदी कदी तुसी रोज आते हो, दस ही दो की सुनते ने। तलवार ने घोड़े को देखा, घोड़े ने तलवार को देखा। तलवार ने घोड़े को तरफ देख के कहा, पहला फिक्रा देख, जंग है खैबर की, रसूल ने बुलाया है अली को मदीने से, और ये कह के बुलाया है बार इलाहा की तरफ इस्तिगासा करके कि उसे छोड़ आया हूँ, इन्हें छेड़ बैठा हूँ। अब वक्त नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ, वक्त नहीं है, मैं क्या करूँ? उसे छोड़ आया हूँ, इन्हें छेड़ बैठा हूँ। 39 दिन हो गए हैं, खैबर फतह नहीं हुआ। कल अगर तूने मेरे नासिर को ना भेजा, इस फिक्र की कदर कीजिएगा, मौला का वास्ता, जो शिया या सुन्नी जो भी है, कल अगर तूने मेरा नासिर ना भेजा, कल फिर मैदान में मैं खुद जाऊंगा। फिर याद रख, जितने जख्म मुझे लगेंगे, मुझे नहीं तुझे लगेंगे। मौला हिम्मत देना, बस मैं चंद मिसरे पढ़ के तो भाई को मिंबर देता हूं। ये तलवार ने घोड़े को देखा, घोड़े ने तलवार को देखा। घोड़े ने तलवार से कहा, तू तैयार है? उसने कहा, मैं तो यदुल्लाह के हाथ में हूं, मेरे लिए मामूली काम है जो मैंने करने हैं। तू तैयार है? उसने कहा, मेरी जीन पर भी तो अल्लाह का शेर ही बैठा हुआ है, तो मुझे क्या परवाह है। लेकिन तलवार ने कहा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अगर तू सुनना चाहे। उसने कहा, खुशी होगी। तलवार ने कहा, चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल। अली का वास्ता दे रहा हूं, जहां जहां जो खड़ा है या बैठा है, माहौल जन्नत से कम नहीं है, दुआ भी कर दोगे तब भी राजी। चाहे चल चमक के चरख पे, अल्लाह करे अगला मिसरा में पढ़ जाऊं सही मेयार पे। मौला की कसम, ऐसे लफ्ज लिखने वाले लोग रहे ही नहीं, रहे ही नहीं। ये लफ्ज लिखने वाले लोग चले गए, जिन्होंने पता नहीं कहां कहां से खैरात लेके तो ये नज़में बनाई थी। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना, बन बदल के चल। चाहे चल चमक के चल, आप तो समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना, बन बदल के चल, धरती को मिसले बरगे गुरेल तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखें संभल के चल, आधा निगाह बद से न देखें संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आया है वह तीन मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमों से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तो उससे बच के चल। है मौला आपको आबाद और शाद रखे। लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तू उससे बच के चल। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, पता नहीं किसका हाथ नीचे रहेगा, मैं समझूंगा उसे ध्यान नहीं था या फिर वो जश्न मनाने आया नहीं था। लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तू उससे बच के चल। घोड़ा कहता करना क्या है वो बात बता, ये मामूली काम है। तलवार कहते फिर एक काम कर, बैठा है किबरिया का असद तेरी जीन पर, लहरा के आसमां को उलट दे जमीन। जिनकी रगों में विलायत है दोनों बाजू उठा के बोलो बोलो सखी कादर कलंदर अली।